चुनी मुनी की कहानियाँ। नाना जी हमें एक कहानियाँ सुनाओ ना। बच्चों, कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे तुम? आप कौन सी भी कहानियाँ सुना दीजिए। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर ही हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाना खाते थे। तेरी मेरी यारी, भाड़ में दुनिया सारी, अपनी दोस्ती भारी, दोस्त तेरी मेरी यारी, करेंगे जंगल की सवारी, अपनी दोस्ती भारी, दोस्त तेरी मेरी यारी। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ भी था। दोस्त, वह देखो बेर का पेड़, मुझे तो बहुत तेजी से भूख लग रही है, चलो वहां जाकर बेर खाते हैं। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। भाई, वह देखो चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया है, हमें उसे बचाना चाहिए। मैं जाकर उसे बचाता हूँ। बचाओ बचाओ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। बचाओ हाथी भाई, बचाओ। क्या यार तुमको तो चलती ट्रेन में चढ़ने की आदत सी हो गई है। रुको, आता हूँ मैं तुमको बचाने के लिए। ऐसा कहकर तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया और उसने के बच्चे और बकरी को दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहाँ पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। शुक्रिया हाथी भाई, आज अपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से आप यही रहना। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उसके बेर के पेड़ के नीचे रहने लगी। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।